जुर्म की दुनिया में एक छत्र राज करने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के अब बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दाहिना हाथ कहा जाने वाला कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और काला जठेड़ी भी अब अलग हो चुके हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पहले ही अलग हो चुका है। अधिकारियों की माने तो इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई अमेरिका में बैठे अपने भाई अनमोल बिश्नोई के साथ अकेला पड़ चुका है। अभी हाल ही में कनाडा की सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाया। कनाडा की सरकार ने बिश्नोई गैंग को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इस पर बिश्नोई गैंग पर कनाडा में खास समुदाय को निशाना बनाकर डर और धमकी का माहौल बनाने का आरोप है। इसे देखते हुए कनाडा की पब्लिक सेफ्टी मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बिश्नोई गैंग एक इंटरनेशनल टेररिस्ट गैंग है जो हिंसा, दहशतगर्दी और डराने धमकाने का काम करता है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने के बाद कनाडा की सरकार को उसके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई करने की छूट मिलेगी। लॉरेंस बिश्नोई का खास कहा जाने वाला गैंगस्टर रोहित गोदारा भी उससे अलग हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में लॉरेंस और रोहित गोदारा के बीच में दरार खुलकर सामने आई। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ खुलकर लिखा। अब गोल्डी बराड़ भी लॉरेंस बिश्नोई से अलग हो चुका है। काला जठेड़ी और अलग गैंगस्टर भी अब अलग अलग हो चुके हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों का कहना है कि जेल में निरुद्ध लॉरेंस बिश्नोई अब गोल्डी बराड़, काला जठेड़ी, रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टरों के नाम का इस्तेमाल उगाही के लिए कर रहा है और इन्हीं से वारदातें भी करवा रहा है। इसे देखते हुए ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से अलग हो गए। अब ये सभी गैंगस्टर अपने ही साम्राज्य को चलाना चाहते हैं। एक वजह यह भी बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ इस वक्त देश विरोधी काम करने वाले खालिस्तानियों से जुड़ चुका है। गोल्डी बराड़ समेत कुछ गैंगस्टरों का नाम ड्रग्स के मामले में भी सामने आ चुका है। इसको लेकर इनका और लॉरेंस बिश्नोई का मनमुटाव हुआ। छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को लेकर लॉरेंस और गोल्डी के बीच में तकरार पैदा हुई थी। जेल में बंद 32 साल का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई साल 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र रहते हुए जुर्म की दुनिया में आया। उसने यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव के एक विरोधी उम्मीदवार पर गोलीबारी की थी, जिसके लिए उसे 3 महीने जेल में बिताने पड़े थे। वो गैंगस्टर आतंकवादी नेटवर्क गठजोड़ का हिस्सा बन चुका है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक एक किसान का बेटा लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का जिले का मूल रूप से रहने वाला है। उसने चंडीगढ़ से कानून की डिग्री भी हासिल की है। लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने भी अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाने का सपना देखा था। वो उसे आईपीएस बनाना चाहते थे। वो उसे वकालत की पढ़ाई भी करवा चुके थे, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका बेटा उनके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और पिता के आंखों के सामने ही वो सपना चूर चूर हो गया। लॉरेंस बिश्नोई 1 दशक से ज्यादा वक्त से पुलिस की कस्टडी में है। वो पिछले कई सालों से जहां भी रहा वहां की जेलों से अपने आतंकवाद अपराध सिंडिकेट का संचालन करता रहा। साल 1998 में वो सिर्फ 5 साल का था जब राजस्थान में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान फिल्म एक्टर सलमान खान से जुड़ा कुख्यात काला हिरण मामला सामने आया। इस मामले के बाद बिश्नोई समुदाय सलमान खान से नाराज हुआ, जो इस काला हिरण को पूजनीय मानता है। गैंगस्टर की सलमान से दुश्मनी पहली बार साल 2018 में सार्वजनिक हुई, जब जोधपुर कोर्ट में एक पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि हम सलमान खान को मार देंगे। जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई कई चर्चित लोगों की हत्याओं को अंजाम देने में कामयाब रहा, जिसमें साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, 2023 में करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का नाम शामिल है। इसके अलावा उसने कनाडा में गायक एपी ढिल्लों और गिप्पी ग्रेवाल के घरों के बाहर भी गोलीकांड की साजिश को अंजाम दिया था। वो लॉरेंस बिश्नोई अब फिलहाल मुश्किलों में पड़ चुका है और बहुत जल्दी उसकी गैंग के अलग अलग होने की खबरें विस्तृत रूप से भी सामने आ सकेंगी।